सो बच्चों का फिर से आपका स्वागत है और अभी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं 2025 जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 15 और पेपर 2 है। इससे पहले की वीडियोस में आप देखते हुए आए हैं कि हम लोगों ने करीब करीब 5-7 सवाल पेपर 2 के और सॉल्व कर चुके हैं। उनको आप ज़रूर देखिएगा वीडियो में जा करके। ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर आप करते हो जेई एडवांस में, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल हो रहा है बट इन डिफरेंट सिचुएशन, जहाँ हवा का ड्रैग है जो कि रियल सिचुएशन है। एक ड्रैग वहाँ पर काम कर रहा है, जो मीडियम है वो गति को रोक रहा है, गति को एक तरह से रुकावट डाल रहा है, ड्रैगिंग फोर्स वहाँ पर मौजूद है। तो उसकी प्रेजेंस में हमारा कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज होता है, ये उसका न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की एक लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात हमें दो डायरेक्शन लेनी होगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इस डायरेक्शन के केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल पे मूव कर रहा है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च इन अ विस्कस मीडियम एट एंगल 60, ठीक है। ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है और यहाँ से लॉन्च हो रहा है with horizontal with an initial velocity of 270 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 270 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसको मिल चुकी है, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इट एक्सपीरियंसेस विस्कस ड्रैग फोर्स एफ इज माइनस सी वी। तो यहाँ पर इस माध्यम में जो फोर्स है वो सी टाइम वी है, मतलब v जैसे बढ़ता जाएगा विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे चूंकि पावर 1 है, इसका मतलब है कि लीनियर विस्कस फोर्स है, लीनियर ड्रैग फोर्स है। बहुत खुशी की बात है कि लीनियर है, बिकॉज अगर नॉन लीनियर होता तो हमारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता और फिर वो सवाल इस एडवांस से भी ऊपर एडवांस हो जाता। तो वेयर द ड्रैग कोफिशियंट इज 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड। तो ठीक है, ड्रैग कोफिशियंट जो है वो 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड है। ओके, ठीक है। v इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो भी वेलोसिटी होगी उसी हिसाब से वहाँ का ड्रैग फोर्स वहाँ पर डिसाइड होगा। द प्रोजेक्टाइल हिट अ वॉल। ओके, अब प्रोजेक्टाइल क्या करता है, अब इन्होंने कहा है कि भाई ये उड़ता हुआ गया, ज़मीन पर गिरने से पहले ही एक दीवार थी, उस दीवार से टकराया। एक दीवार थी, उस दीवार से ये टकराया, यहाँ इसकी टक्कर हो गई, इस जगह पर टक्कर हुई। और टक्कर होनी कब हुई, जब उड़ते हुए 2 सेकेंड हो चुके थे, आफ्टर 2 सेकेंड। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2.7 ये दे रहे हैं, ठीक है, यूज करना होगा तो देखेंगे। एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल एंड इन मीटर इज। सो आपसे कह रहे हैं कि दीवार कितनी दूरी पर था कि 2 सेकेंड में ही हमारा जो प्रोजेक्टाइल था वो उड़ा और इस दीवार से टकरा गया, जबकि उड़ते समय उसको अपोज करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर एक विस्कस फोर्स मौजूद था। दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सारा खेल हमसे केवल हॉरिजॉन्टल की तरफ पूछा जा रहा है, हमसे वर्टिकल की तरफ कुछ नहीं पूछ रहे हैं। वर्टिकल मतलब हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये जो फ्लाइट है कितना हाइट लेगी, हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि इसको उड़ के वापस गिरने में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, हाइट पूछना और टाइम पूछना, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह पूछना, ये सब वर्टिकल कंपोनेंट को यूज करके आपको करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ हमें कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये 2 सेकंड बाद एक दीवार से टकराएगा, दीवार कितनी दूर है, जबकि उड़ते समय उसके साथ क्या क्या कंडीशन थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो क्या क्या नोट करना है, हमें यहाँ पर नोट करना है कि हमारा फोर्स की कंडीशन क्या है। हमारी फोर्स की कंडीशन है माइनस सी टाइम वी, यानी जो ड्रैगिंग फोर्स है वो इस तरह से काम कर रहा है। तो अगर हम न्यूटन्स लॉ पढ़ें, अगर हम न्यूटन्स लॉ को पढ़ें तो ये जाएगा m dv बाई dt इज़, एक तो फोर्स है माइनस सी वी और दूसरा फोर्स है एम जी। और ये जो जी है, अब देखो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मान लो अगर ये डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो मास जो है एम जी वो तो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो अगर आप अप डायरेक्शन को जे कैप ले रहे हो, एक्स डायरेक्शन को आई कैप ले रहे हो, तो हमारा जो जी है वो इस तरह से होगा एम जी जे कैप विद द माइनस साइन। ओके, लेट मी जस्ट राइट दिस। यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा, बिकॉज देख रहे हो ना सिचुएशन हमारी क्या है, ये जो एम जी है ये माइनस जेड डायरेक्शन में है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज हमको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकलेगी, वर्टिकल कंपोनेंट से तो टाइम और हाइट निकलता है। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप इस इक्वेशन को पहले एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ें। तो देखें कैसे होगा। तो एम डी बाई डी टी, वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप इज इक्वल टू सी टाइम वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप माइनस एम जी जे कैप। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप एम डी वी वाई बाई डी टी जे कैप माइनस सी वी एक्स आई कैप
माइनस सी वी वाई जे कैप माइनस एम जी जे कैप, ये है। अब देखो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट कौन से हैं, ये आई एक्स कंपोनेंट जारी है जहाँ जहाँ आई है, तो आपके पास एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में क्या हो जाएंगे, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में अगर आप बांटोगे हो जाएगा एम डी वी एक्स बाई डी टी इज जस्ट सिंपली सी वी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यही तो है, राइट साइड में इधर एक्स कंपोनेंट इधर है, और वाई कंपोनेंट की वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं फॉर कंप्लीटनेस, तो एम डी वी वाई बाई डी टी स्क्वायर डी टी जस्ट सिंपली डी टी इज माइनस सी वी वाई जे माइनस एम जी जे। अब जे भी नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि हमने वाई कंपोनेंट कहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा इंटरेस्ट है इक्वेशन नंबर 1 में। सो बाई इक्वेशन 1 लेट मी जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि आपने ज़रूर से मैथमेटिक्स में इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हो। तो ये हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी इज़ सिंपली सी बाई एम वी एक्स, ठीक है ना। और तो ऐसा करते हैं, पुट हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एम कहते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो ऐसा करने से आपके पास जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी इज़ माइनस लेमडा वी एक्स। अब देखो यहाँ पर डी वी एक्स इधर है, इधर डी वी एक्स है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करेंगे, बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, आप क्या करते हो, एक तरह के वेरिएबल को एक साथ ले आते हो। तो आपने क्या किया, डी वी एक्स के नीचे वी एक्स कर दिया और माइनस लेमडा डी टी कर दिया, इसको इधर ले गए और उसको उधर भेज दिया। अब इसको क्या करो, अब इसको इंटीग्रेट करो, ये प्रोसेस है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट आप करोगे तो डी वी एक्स बाई वी एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटीग्रेशन डी टी, और एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टाइम वी एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस आपका हो गया सी, ठीक है। अब ये तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर कोई वेलोसिटी वी एक्स थी, तो अब आप बाउंड्री सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो एट टी इज इक्वल टू 0 आपके पास जो वी एक्स जो था वो वी एक्स 0 था, इनिशियल वेलोसिटी थी। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू थी यू, जो वैल्यू थी यू टाइम कॉस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हो ना, तो कॉस 60 हो जाएगा। देखो यहाँ पर द मोमेंट शुरू में क्या था, इस पे जस्ट मोमेंट यहाँ पे था कि ये 270 कॉस 60 और ये वाली जो वैल्यू थी वो थी 270 साइन 60, है ना। तो अब हम यही सब यहाँ पर रख देंगे, तो ये इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, आप कहोगे कि लॉग वी एक्स 0 बराबर 0 प्लस सी, ये सी की वैल्यू आ गई, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, सी बराबर हो गया लॉग वी एक्स 0। हैंस अब आप देखोगे, हैंस लॉग वी एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस लॉग वी एक्स 0। अब अगर एक तरफ ले जाओगे तो लॉग वी एक्स माइनस लॉग वी एक्स 0 इज़ माइनस लेमडा टी, यानी कि लॉग वी एक्स अपॉन लॉग वी एक्स 0 इज़ माइनस लेमडा टी। यहाँ से आप अगर हम एक्सपोनेंशियल लोग, तो एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर आपके एक्सपोनेंशियल आपके पास हो गए, तो वी एक्स अपॉन वी एक्स 0 इज़ ई की पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पर वी एक्स एट एनी टाइम टी इज़ वी एक्स 0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इस तरह का एक हमारे पास फार्मूला आ जाता है, और ये जो फार्मूला है ये वेलोसिटी का फार्मूला है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये उसका फार्मूला है। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप कहोगे टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको चूँकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको मालूम है कि जो वी एक्स होता है ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू आ गई वी एक्स 0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो अब अगर आपको यहाँ पर x निकालना है, तो आपके पास हो जाएगा डी एक्स बराबर वी एक्स 0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, या ऑन इंटीग्रेटिंग
on integrating over limit 0 to t एंड 0 to x, तो ये हो जाएगा 0 से x दूरी तक गया dx, और ये तो वी एक्स जीरो कॉन्स्टेंट ही है, 0 से t तक गया e की पावर माइनस लेमडा टी dt। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स जीरो ऑन लेमडा, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा टी ओवर लिमिट 0 to t। अब वो मैं टी डैश नहीं लिख रहा हूँ, जो कि जनरली स्टैंडर्ड रिसर्च स्टैंडर्ड तो वो होगा कि आप कोई टाइम इसको टी डैश मान लें, टी मान लें, और देन उसको सॉल्व करें, बिकॉज लिमिट और वो एक ही जैसी है, बट वो सब मान लें कि वो आता है आपको। तो आपके पास x बराबर हो जाएगा वी एक्स जीरो अपॉन लेमडा विथ माइनस साइन, तो e की पावर माइनस लेमडा, अब यहाँ अगर t ही लिख ही दिया है, जब इतना बना दिया है तो t माइनस e की पावर जीरो, e की पावर माइनस जीरो, सो दिस इज़ वी एक्स जीरो अपॉन लेमडा, माइनस को अंदर एडजस्ट करोगे तो 1 माइनस e की पावर लेमडा t। तो दिस इज द होल रिलेशन। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी वी एक्स जीरो अपॉन लेमडा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। दिस इज द फाइनल जनरल रिलेशन। अब इस जनरल रिलेशन में हमको वैल्यूज़ पुट करनी है, और जैसे जैसे वैल्यूज़ हम पुट करते जाएंगे हमारे आंसर हमारे सामने निकल के आ जाएंगे। देखते हैं वी एक्स जीरो क्या है। वी एक्स जीरो असल में है 270 इंटू कॉस 60, तो ये हो जाएगा कुछ और नहीं 270 इंटू 1/2। ओके, लेमडा क्या है? लेमडा मैंने क्या बताया था आपको, लेमडा मैंने माना था, कहाँ गया, ये है c/m, भाई साहब c/m है, c/m। m कितना था, अरे रुक जा, c/m। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी थी 0.1, m की वैल्यू कितनी थी 200 ग्राम ना, तो 0.2, तो यानी ये हो गया 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अब देखो हैंस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया 270 इंटू 1/2, और लेमडा हो 1 बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा 2, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा है 0.5, और हम टकराया कब है, t बराबर 2 सेकेंड है भाई, जो t की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड बाद टकरा गया ना दीवार पे, तो ये भी हो गया मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, और ये कितना बचेगा, आधे में से 2 करोगे तो 1 है ना, 1, इसीलिए दिया गया था 270 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई, तो यानी कि 270 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2.7, और देखो 270 इंटू 2.7 माइनस 1 अपॉन 2.7, एंड देखो कितना खूबसूरती से सारी वैल्यू सेट की गई, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं करना है, तो ये 2.7 से कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 100 इंटू 1.7 यानी 170 मीटर। इज द आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा मतलब इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बिकॉज ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जब आप एडवांस की तैयारी करते हैं, जहाँ आप पैराबोलिक कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ पैराबोलिक कंडीशन को आइडियल कंडीशन में, नो ड्रैग कंडीशन में नहीं देखते हो, बल्कि एक ड्रैग सिचुएशन में भी देखते हो। सो इट्स अ वेरी ऑब्वियस, वेरी मतलब टेक्स्ट बुक टाइप का क्वेश्चन था जो कि आया था ड्रैग फोर्स के साथ में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आगे और सवाल आपके साथ सॉल्व करेंगे। होप आप इन सवालों को समझ रहे होगे और एक अच्छे तरह से एंजॉय कर रहे होगे। और हाँ, अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट वाला अगर आप कहोगे सर अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेते तो क्या होता है, भाई अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेते हैं ना तो वो सवाल मतलब खतरनाक लेवल का सवाल हो जाता है। अगर आपको पूछना है, अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या सर वो वाई कंपोनेंट वाला, मतलब कि वो जो इक्वेशन नंबर 2 येलो मैंने बनाई थी, ये वाली इक्वेशन को भी क्या मैं सॉल्व करके वर्टिकल डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ होगा, जब हम वाई करेंगे ना तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी भी मिलेगी, टर्मिनल वेलोसिटी का भी रोल आएगा वहाँ पर, जो तो हॉरिजॉन्टल वाली बात है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जब वो फ्लाइट करके नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, तो उसके टर्मिनल वेलोसिटी के लगभग उसकी वेलोसिटी मूव करेगा, तो वो जाने में तो जल्दी से गया मैक्सिमम हाइट किया और फिर धीरे धीरे तैरता हुआ नीचे उतरेगा, तो वो टाइम मतलब जो मैक्सिमम हाइट लेने में लगा हुआ टाइम और उसको फाइनली लैंड करने में टाइम में हम देखेंगे 5 सेकंड में आता है, 20 सेकंड का हो जाता है, तो इतना लंबा समय कैसे लिया, तो वहाँ कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को फ्लाइट करते हुए आ रहा था ऑब्जेक्ट। तो ये सारे कंडीशंस वहाँ पर दिखने को तो बहुत रिच हो जाएगा। इट्स अ ओलंपियाड टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर वाई कंपोनेंट आपसे निकलवाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या मैक्सिमम हाइट की बात आपसे पूछते हैं तो। बट इफ़ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़
कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।